शीर्षक है आज का युवक कल का देवता। युवा शक्ति प्रत्येक राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जिस देश के युवा बुद्धिमान और सतत कर्मशील होते हैं वह राष्ट्र निश्चित रूप से उन्नति को प्राप्त करता है। दुर्भाग्यवश हमारे देश के युवा विभिन्न प्रकार के नशों और बुरी आदतों के शिकार हो रहे हैं। यह हमारे देश के लिए दुख की बात है। युवाओं ने बुरी आदतों और बुरे विचारों के कारण अपने आप को इतना नीचे गिरा दिया है कि उनसे उज्जवल भविष्य अथवा उन्नति की आशा लगाना भी व्यर्थ सिद्ध हो रहा है। हमारे देश के युवाओं को यह जानकर प्रसन्न होना चाहिए कि आज से 5000 वर्ष पूर्व इसी देश में युवाओं का एक गौरवशाली देवी स्वराज्य था तथा वैसा ही राम राज्य पृथ्वी पर अब पुनः बसने वाला है। इसके लिए जिस चीज की जरूरत है वह वस्तु आत्म जागृति, सद्ज्ञान, सद्विचार तथा जीवन में धारण योग्य सद्गुण हैं। इन चीजों को अपनाकर हमारे देश के युवा फिर से पृथ्वी का सुख शांति वाला राज्य प्राप्त कर सकते हैं। तनिक विचार कीजिए, श्री कृष्ण और श्री राम आदि देवता भी तो युवा ही थे। वे बुजुर्ग या वृद्ध नहीं थे। उन्होंने जितने भी चमत्कारी या अलौकिक कार्य किए वे सब युवा उम्र में ही किए थे। आज उन्हीं देवी देवताओं की श्री राधा, सीता, वैष्णो, सरस्वती, काली, दुर्गा आदि देवियों को भी पूजा लोग मंदिरों और घरों के अंदर करते हैं। सतयुग और त्रेता युग में युवा दैवी प्रकृति के होने के कारण अहिंसक प्रकृति के होते थे। इसका मतलब यह नहीं कि वे डरपोक या कमजोर होते थे। उनके अंदर आत्मबल, साहस और आत्मविश्वास काफी होता था। बहुत से मनोविकारों और बुरी आदतों से मुक्त होने के कारण वे पूज्य प्रकृति के होते थे। यह सच है कि प्राचीन गौरवशाली भारतवर्ष युवा शक्ति मानसिक प्रदूषण से मुक्त थी। बेरोजगारी और महंगाई की समस्या भी तब नहीं थी। हर एक युवा वहां उद्यमशील था। हर एक के अंदर कुछ नया और श्रेष्ठ कर्म करने का उत्साह था। आज के युवाओं में फिर से वैसा ही उमंग, उत्साह और आत्मविश्वास भरने की आवश्यकता है। युवा हमारे राष्ट्र की नींव है, इस देश का भविष्य है। उस नींव को, उस भविष्य को किसी भी मामले में कमजोर नहीं होना चाहिए। जिंदगी की जो विषम प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनका बड़े साहस और धैर्य के साथ सामना करने की आवश्यकता है। परिस्थिति को परिस्थिति समझने से जीवन की समस्याएं हल नहीं होंगी। विकट से विकट परिस्थिति में मानव यदि अपनी स्थिति मजबूत बनाकर चले तो वह हर मुसीबत हम बला से छुटकारा पा सकता है। इंसान यदि चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हमारे देश के युवा यदि अपनी सोई हुई आत्मशक्तियों अथवा क्षमताओं को जगावें तो बड़े से बड़ा और असंभव से असंभव कार्य भी कर सकते हैं। अपनी हिम्मत और पुरुषार्थ के जरिए वे खुद को योग्य बना सकते हैं, अपना जीवन बदल सकते हैं और खुद को बदलकर इस संसार को भी बदल सकते हैं। किसी भी देश का युवा यदि संभल जाए तो वे अपने राष्ट्र को खुशहाली और उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकता है, और यदि वह बिगड़ जाए या भटक जाए तो खुद के साथ साथ अपने देश का काफी बड़ा अहित कर सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे देश के युवाओं, उठो, अपने जीवन की मंजिलों को पहचानो। दुर्व्यसन और बुरी आदतों में यूं ही अपना जीवन बर्बाद मत करते रहो। जो लोग केवल अपने पेट को भरना जीवन का उद्देश्य समझते हैं वे पशु तुल्य हैं। जीवन का लक्ष्य सिर्फ खाना कमाना ही नहीं होना चाहिए। जीवन बहुत बहुमूल्य है। मानव जीवन की चहुमुखी प्रगति तभी होती है जब वह आदर्शों से युक्त जीवन को जीता है, जीवन मूल्यों को सोचता समझता और उन्हें अपने जीवन में अपनाता है।
बालक, युवा और वृद्धावस्था, ये 3 अवस्थाएं प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आती हैं। बाल्यकाल को आदमी खेलने कूदने में गंवा देता है, पढ़ाई लिखाई में उसका बहुत सारा समय नष्ट हो जाता है। वृद्धावस्था में उसका शरीर किसी काम का नहीं रहता, अनेक प्रकार के रोग उसे घेर लेते हैं। केवल युवा काल ही ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति अपने तन और मन से पूरी तरह स्वस्थ होता है। इस उम्र में उसके अंदर इतना जोश, बल और उत्साह होता है कि वह कठिन से कठिन कार्य को भी सहज ढंग से कर लेता है। इस उम्र को अगर वह अज्ञान और आलस्य की नींद में गंवा दे तो हमारा जीवन सार्थक कैसे बन पाएगा। जीवन की सार्थकता केवल खाने पीने और सोने में नहीं है। जीवन की सार्थकता और सफलता तो समाज की भलाई के कार्य करने में है अथवा दूसरों का कल्याण करने में। निराशावादी लोग कहते हैं कि हमारे देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल नहीं है। देश का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि यहाँ का युवा बुरी आदतों तथा अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों का गुलाम बन चुका है। परंतु पथभ्रष्ट युवाओं को सही रास्ते पर लाया भी जा सकता है। हमारे देश के बुजुर्ग व्यक्तियों और देश की समझदार महिलाओं को उन्हें सही पथ दर्शाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कुछ लोग देश के युवाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। वे उन्हें भूख हड़ताल, तोड़फोड़, आगजनी और सामुदायिक हिंसा के लिए भड़काते हैं। युवाओं का खून गर्म होता ही है, उनमें जोश भी काफ़ी होता है। जरा सी उत्तेजना का आह्वान पाते ही वे भड़क उठते हैं। युवक लोग यदि किसी बात पर एक बार भड़क जाते हैं तो उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इंसान यदि अवगुण और बुरी आदतों में फंस जाए तथा भ्रष्ट या निंदनीय कर्म करने लगे तो वह राक्षस हो जाता है। समाज के लोग का अहित करना ही उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। इसके अलावा यदि इंसान सद्गुण, सुविचार और श्रेष्ठ कर्म करने लगे, अच्छी आदतों में रुचि लेने लगे, जीवन में नियम, संयम और अनुशासन धारण करने लगे तो वही मानव देवतुल्य बन जाता है। बहुत से युवा आज भ्रष्टाचार, व्यभिचार, हिंसा, अपराध जैसे आसुरीय कर्मों में लिप्त हैं। इसलिए तो युवा पतन के कगार पर पहुंच चला है। यदि अब भी हमारे देश के युवा लोग संभल जाएं, विघटनकारी प्रवृत्तियों को त्याग दें और शांति और अहिंसा से जीने का प्रण लें तो वे अपने आप में काफी सुधार कर देश की सच्ची उन्नति कर सकते हैं। युवकों, अपनी अंतरात्मा को सद्प्रवृत्तियों से जागृत करके भारत भूमि के श्रेष्ठ और महान इंसान बनने का प्रयत्न करो। तुम श्री राम के समान, श्री कृष्ण के समान उत्तम नर बनने का प्रयत्न करो। वस्तुओं को मोह माया है, व्यक्तियों की आसक्ति माया है। तुम समदृष्टा बनकर इस सृष्टि को देखो और जो तुम्हारे लिए तथा तुम्हारे देश के लिए उचित है वही सोचो, समझो और करो।